जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ शिवा। ऐसा कि पढ़ रहे थे सिंटैक्स, उससे पहले एक देख लेते हैं मुहावरा। इसमें कह सकते हैं, कहा जाता है कि लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। मेनी पीपल फेल बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर्स नॉट रियलाइजिंग दैट एवरीबॉडी हैज डिफरेंट क्वेश्चन पेपर टू सॉल्व। यानी कि कह सकते हैं, कहा जाता है कि लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। जिंदगी है बहुत ही कठिन परीक्षा है, और कह सकते हैं इसमें किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई परीक्षा नहीं है 10th 12th का कॉपी करके पास हो जाएंगे। जिंदगी की प्रश्न पत्र सबके अलग अलग होते हैं, इसीलिए जिंदगी में किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए, वरना बहुत कष्ट होगा। और कह सकते हैं जिंदगी में फेल ही होगा, यानी कि असफलता ही मिलेगा। आज हम लोग देखेंगे सिंटैक्स का 75 नंबर। इसमें लिखा हुआ है नथिंग बट के साथ। किसके साथ? नथिंग बट के साथ। जैसा नाउन वैसा ही भाव, जैसा नाउन वैसा ही भाव। लेकिन नथिंग बट जब सब्जेक्ट का काम करेगा, तो यदि मान ले इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन, इसे गिना ना जा सके, उसका प्रयोग हो रहा है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा और अदर वर्ड आएगा। यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड। यदि इसी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड ये इसके साथ आएगा। याद रखना, नथिंग बट के साथ अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब आएगा। उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसको बनाना है, नथिंग बट वाटर आर हियर और नो एरर। ये प्रश्न है, इसको बनाया जाए, कैसे बनेगा। नथिंग बट के साथ देखना है, नथिंग बट के साथ क्या है? वाटर। ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते, तो इसके साथ कौन सा भाव आएगा? सिंगुलर भाव। सिंगुलर भाव मतलब कह सकते हैं V5। कौन 5? V5 को सिंगुलर भाव बोला जाता है। और यहाँ देखना आर, ये जो आर है क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आर क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा? आर के बदले इज, आर के बदले इज। अब इसमें देख लेते हैं, इसके साथ क्या होगा? नथिंग बट बॉयज, नथिंग बट बॉयज। नथिंग बट के साथ क्या है? बॉयज, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, तो इसके साथ क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब। कौन वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो देखना है, हैज प्लूरल है या सिंगुलर है? हैज कैसा है? सिंगुलर है, इसका प्लूरल हैव हो जाएगा। यह करना पड़ेगा हमको हैव, हैज के बदले हैव, और सब कुछ ठीक है। यहाँ भी, यहाँ, यहाँ। अब देखेंगे अगला 76 नंबर। में देखेंगे कि हेयर और देयर। 76 में हेयर और देयर जब डमी सब्जेक्ट का काम करेगा, तो उसके साथ आने वाला भाव, आगे जो वर्ड आएगा या कहते हैं आगे जो सब्जेक्ट आएगा, उसके आधार पर भाव का चुनाव होगा। इसे देखना है, हेयर देयर जब डमी सब्जेक्ट का काम करता है, तो हेयर और देयर जब डमी सब्जेक्ट का काम करता है, तो भाव का चुनाव। किसका चुनाव? भाव का चुनाव। आगे
आने वाले वर्ड ब्रैकेट में लिख देते हैं सब्जेक्ट के आधार पर होगा। यानी कि हेयर और देयर जब डमी सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट डमी होगा लेकिन वर्ब जो आएगा वो ओरिजिनल होगा। वर्ब कैसा होगा? ओरिजिनल होगा। जैसे हम बात करेंगे अभी, यानी कि नाटो नाटो जो सॉन्ग है, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। इसी के साथ यहाँ डमी सब्जेक्ट डमी होगा लेकिन वर्ब कैसा होगा? ओरिजिनल होगा। तो इसका लिख लेते हैं स्ट्रक्चर हम। हेयर या देयर की बात करेंगे, इसके साथ आ जाएगा, कह सकते हैं इसके साथ 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन देख लेंगे V1, V2 और V5। इसके बाद कह सकते हैं सब्जेक्ट। अब दूसरा कंडीशन इसके साथ होगा सिंगुलर वर्ब प्लस नाउन एंड नाउन। यहाँ जैसे हम पढ़े हैं कि 2 आ जाए तो प्लुरल होता है, लेकिन एक रूल और पढ़े हैं कि जो 2 जिस्म मगर एक जान के नियम का पालन करता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ जो ये दोनों नाउन है ये दोनों मिलकर एक हो जाएगा, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लुरल वर्ब प्लस नाउन एंड नाउन। तो इसके साथ होगा, कह सकते हैं ये अलग होगा, अलग होगा तो प्लुरल वर्ब। यदि एक हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब, एक है तो सिंगुलर वर्ब, यानी कि अलग है तो प्लुरल वर्ब। ये याद रखना है, इसका कंडीशन होता है। हेयर और देयर ये डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये डमी सब्जेक्ट, ये ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब जो भाव आएगा वो ओरिजिनल आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेयर देखते हैं, हेयर कम बॉय। इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसको बना के देखा जाए कैसे बनेगा। सिंपल है, ये बन जाना चाहिए। और हम लिखते हैं आगे देयर डेज वाटर एंड sugar to take, नो एरर। इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये हो गया, नो एरर नहीं देंगे इसमें। टू टेक, या टेक मतलब होगा यहाँ लेना, लेना नहीं कह सकते हैं, या लेना नहीं करेंगे, या पीना, पीने के सेंस में या टेक आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 में दे देते हैं इज, और दूसरे ऑप्शन में आर। यहाँ क्या आएगा, ये टू टेक यहाँ जो है इसका मतलब होगा पीने के सेंस में, ठीक है ना। हेयर कम बॉयज, हम क्या बोले कि जब हेयर और देयर डमी सब्जेक्ट का काम करे तो भाव का चुनाव आगे आने वाले वर्ड के आधार पर, यानी कि इस भाव का चुनाव इस वर्ड के आधार पर होगा, ना कि इसके आधार पर, ठीक है ना। इसका चुनाव इसके आधार पर होगा, इस भाव का चुनाव इस सब्जेक्ट के आधार पर होगा, इस भाव का चुनाव इसके आधार पर होगा, इस भाव का चुनाव इसके आधार पर होगा, इसके आधार पर कभी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ जो हेयर आया है इसके आधार पर इसका चुनाव हम नहीं करेंगे, जबकि इसका चुनाव हम इसके आधार पर करेंगे। देखना, बॉय सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है,
इसके साथ क्या आना चाहिए, V5। कौन 5, V5। जबकि कम V1 है, V1 को प्लूरल वर्ब बोला जाता है, इसीलिए कम में क्या करेंगे, S लगा देंगे, कम्स, यानी कि सिंगुलर बन जाएगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं, यानी कि देयर डॉट 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 वाटर एंड शुगर टू टेक। टेक मतलब यह लेना नहीं बल्कि पीने के सेंस में होगा, ठीक है ना। तो देखना है, यानी कि दो नाउन है, देखना यह एक नाउन ये, एक नाउन ये, एक नाउन ये, यानी कि दोनों मिलकर क्या, यदि एक का बोध करा रहा है तो सिंगुलर, दोनों अलग अलग का बोध करा रहा है तो प्लूरल। तो यानी कि जब भी हम पिएंगे वाटर और शुगर को, ऐसा नहीं ना कि पानी पी लेंगे फिर चीनी को भी ऐसे पी लेंगे, जब भी करेंगे दोनों क्या करेंगे, मिला करके पिएंगे, अलग अलग नहीं कि चट लेंगे, ऐसा नहीं ना होगा। इसीलिए दोनों मिलाकर एक हो गया तो सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, इसीलिए आर के बदले ई जाएगा, आर के बदले ई जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे देख अलग अलग वाला देख लेते हैं वो। इसमें देखना है क्या होगा, देयर डॉट 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 टू डिफरेंट मटेरियल्स वाटर एंड शुगर, वाटर एंड शुगर। तो देखना है यहाँ टू डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, एक का बोध यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है ना, यानी कहते भिन्न है, इसीलिए इसके साथ इज नहीं बल्कि आ रहेगा यहाँ पर। इसको मिटाते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे 77, इसमें होगा लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के साथ क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ओहो गलत हो गया, 70, 76, 77, 78 हो जाएगा, 78। इसमें देखना है लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के साथ क्या क्या कंडीशन है। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के साथ निम्न कंडीशन है, देख लेते हैं। जैसे a lot of या lots of के साथ, lot of या lots of के साथ क्या आएगा, तो इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड, और इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड। इसको नोट किया जाए। लॉट ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब। जैसे देख लेते हैं, लॉट ऑफ मनी have spent, no error,
अ लॉट ऑफ मनी को फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको बनाया जाए। अ लॉट ऑफ का मतलब कह सकते हो प्रचुर मात्रा में, बहुत सारा मात्रा में, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, प्रचुर मात्रा में। इसे अगला देखते हैं, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ कैसे कैसे कह सकते हैं, ऑनेस्ट पीपल हैज वेरी few, no error, first, second, थर्ड, फोर्थ। इसको बनाया जाए तो इंक हम डालते हैं, इंक खत्म हो रहा है, इसको बना के देखा जाए। इंक हम डालते हैं इसमें, अरे यार ये खुल भी नहीं रहा है। खुल गया, इसको बना के देखा जाए कैसे बनेगा। सिंपल है, बन जाना चाहिए। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के साथ यदि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखना है, ठीक है। देखना है, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को जरूर गिनते हैं लेकिन ये कह सकते हैं इसको अनकाउंटेबल नाउन ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या आना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर और अदर वर्ड, तो हैव के बदले हैज, हैव के बदले हैज। नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉट्स ऑफ ऑनेस्ट पीपल, लॉट्स ऑफ ऑनेस्ट पीपल, तो पीपल कैसा नाउन है, प्लूरल है ना। पीपल प्लूरल है, जो पीछे हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ प्लूरल है तो क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब, तो हैज के बदले हैव, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखना है परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ के साथ क्या कंडीशन है। परसेंटेज ऑफ के साथ, द परसेंटेज ऑफ के साथ हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग
होता है। द परसेंटेज ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन इसके साथ आएगा कौन भाव? सिंगुलर भाव। कौन भाव? सिंगुलर भाव, ये याद रखना है। स्ट्रक्चर लिखते हैं, द परसेंटेज ऑफ के साथ कितना कंडीशन? 2 कंडीशन, या अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ब। सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ब, जिसे देख लेते हैं स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर increasing in Bihar, no error, first, second, third, fourth। इसको बना के देखा जाए, सिंपल है। जैसे लिखना, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ चुका है, लेकिन आना चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो आर के बदले इज, क्या होगा? आर के बदले इज। समझ में आ गई बात? इसको मिटाया जाए। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसे यहाँ कर देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। सक्सेस सकते हैं, इज लेस in Bihar, no error, second, third, fourth। इसको बनाया जाए। क्या है? द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, सक्सेस का जो प्रतिशत है क्या हो रहा है? इज लेस इन बिहार, धीरे धीरे क्या हो रहा है? बिहार में सक्सेस का रेट क्या हो रहा है? घट रहा है। इसके साथ क्या सिंगुलर है? सिंगुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आ जाएगा, इसे कह सकते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, क्या कह सकते हैं? अ गुड डील ऑफ या ग्रेट डील ऑफ। वो देखेंगे 80 में। एटी में देखना है, लार्ज अमाउंट ऑफ, a large amount of डॉट के साथ अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हमको लग रहा है इतना हम बोले, लेकिन लिखे हैं एक ही। अब नीचे लिखेंगे, जैसे आ लार्ज
अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या कह सकते हैं, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ large quantity of, a large amount of, a good deal of, a great deal of, a large quantity of के साथ क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब ऑफ अदर वर्ड। ये कंडीशन याद रखना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो बोल देते हैं, याद बोलना याद हो जाएगा, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो आगे लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर, जैसे a large amount of, a large amount of grain, मतलब कह सकते हैं अनाज, कह सकते हैं a large amount of grain is sending in large amount of, कह सकते हैं sending in पटना, नो एरर। यहाँ पटना नहीं करते हैं, यहाँ अभी हाल फिलहाल में ही इंडिया के द्वारा बहुत सारा यानी कि अनाज अफगानिस्तान भेजा गया है, सेंडिंग इन अफगानिस्तान, नो एरर। अब होगा अच्छा से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसको बना के देखा जाए, सिंपल है, इसको बन जाना चाहिए, जल्दी बन जाएगा। इसको बना के देखा जाए, a large amount of, अमाउंट नहीं कर सकते हैं यहाँ, जिससे लार्ज क्वांटिटी कर देते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन यानी कि बहुत सारा क्या अनाज, क्या कह रहा है, सेंडिंग यानी वहाँ भेजा जा रहा है, कहाँ, अफगानिस्तान में। अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसके साथ सिंगल वर्ब, ठीक है, इसका बी ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे गुड डील ऑफ डायमंड आर सीज्ड बाय, कह सकते हैं पुलिस, नो एरर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बना के देखा जाए। और आज का ये लास्ट पॉइंट है, और आगे फिर कल देखेंगे। इसमें क्या कह सकते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, या कह सकते हैं अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। देखना, अ गुड डील ऑफ के साथ क्या, डायमंड,
ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, जबकि आर के बदले इज, आर के बदले इज, और बाकी सब कुछ सही है। आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।